नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में स्पेशली हम पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों को जिक्र करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक आप बने रहें। चैनल को पहली बार भी दोस्तों विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये जो टॉपिक होगा स्पेशली एसएससी जीडी के लिए 1 या 2 क्वेश्चन 100% यहाँ से पूछा जाएगा। अदर एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक आप बने रहें। शुरुआत के फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम जिक्र करेंगे। तो संविधान में पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 50 दिया गया, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 40 दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे जो करेक्ट आंसर होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका 4 नंबर का मतलब डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर दिया गया है कि पंचायती राज जो अधिनियम को कब पारित किया गया था। तो अल्टरनेटिव की बात करेंगे 17 फरवरी 1951 को। यहाँ पर दूसरे अल्टरनेटिव की बात करेंगे 14 मार्च जो है 1956 को। सी अल्टरनेटिव की बात करेंगे 8 नवंबर 1972 और यहाँ पर 2 जो है सितंबर 1959 को जो है 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो आपका डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। मतलब प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका कि पंचायती राज अधिनियम की बात करेंगे तो 2 सितंबर 1959 को पारित किया गया था, जैसे कि यहाँ पर भी हम नोट इसको कर रखे हैं। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग डी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो फर्स्ट अल्टरनेटिव पंचायती राज व्यवस्था दिया गया है। दूसरे की बात करेंगे प्रशासनिक व्यवस्था। तीसरा अल्टरनेटिव भारतीय संघ व्यवस्था दिया गया है। इस तरह से 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। राइट आंसर की बात करेंगे तो फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर और भी डिटेल अगर पढ़ेंगे तो बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। यह समिति पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित जो है समितियों के रूप में जानी जाती है। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव ही आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कहाँ किया गया था? तो अल्टरनेटिव उत्तर प्रदेश दिया गया है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। आपको बताना चाहेंगे जो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर जो है बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब राजस्थान आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था दोस्तों। और यहाँ पर राज्य की अगर हम बात करेंगे तो मतलब आपका क्या होगा, राजस्थान के नागौर ज़िले में किया गया था। तो इस प्रश्न का जो है बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? तो अशोक मेहता समिति की अगर हम बात करेंगे कि जो किससे रिलेटेड है तो पंचायती राज व्यवस्था जो आपका दिया गया है फर्स्ट अल्टरनेटिव में वही आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी? तो अल्टरनेटिव आपका दिया गया है 1957 ईस्वी को, 1958 को और 1970 दिया गया है, 1954 दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। बलवंत मेहता जो यहाँ पर समिति थी 1957 ईस्वी को बनी थी और इसका मुख्य जो पर्पज उद्देश्य था वो पंचायती राज व्यवस्था में सुधार लाना था। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग फर्स्ट ही आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर दिया गया है कि अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1975 ईस्वी, 1984 दिया गया है, 1977 दिया गया है। जो आपका सी अल्टरनेटिव वही पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज से संबंधित है? तो जो फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका दिया गया है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप पूरे क्वेश्चन को प्रॉपर्ली याद कर लें। बाकी के क्वेश्चनों के लिए वीडियो के अंत तक आप बने रहे दोस्तों। आगे हम और महत्वपूर्ण प्रश्नों को जिक्र करने वाले हैं। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियाँ कौन कौन सी यहाँ पर है आपको बताना है। अल्टरनेटिव की बात करेंगे फर्स्ट तो उपयुक्त सभी दिया गया है और सेकंड की बात करेंगे अशोक मेहता समिति दिया, बलवंत राय मेहता दिया गया दोस्तों और जो है पीबी के राय समिति आपका दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे ये तीनों समितियाँ जो है सुधार से रिलेटेड है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग फर्स्ट ही आपका राइट आंसर होगा। मतलब सारे जो है उपयुक्त सभी आपके राइट आंसर होंगे।
यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष और 21 वर्ष दिया गया है। राइट आंसर की बात करेंगे तो आपको 21 वर्ष जो दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो पंचायतों की अवधि कितने वर्ष की होती है। तो 4 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि जो राइट आंसर होगा आपका सी अल्टरनेटिव मतलब 5 वर्ष पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है। तो भाग से भी रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर एग्जाम में बनते हैं। तो भाग यहाँ पर दिया गया है कि 4, भाग 9, 6 और 8 दिया गया है। जो राइट आंसर होगा आपका बी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा, क्योंकि संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से रिलेटेड है। तो संविधान का भाग 9 पंचायतों से रिलेटेड है, तो आपका अल्टरनेटिव बी पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 245 दिया गया है, अनुच्छेद 250 दिया गया है, अनुच्छेद 243 और डी अल्टरनेटिव 255 आपका दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि जो आपका राइट आंसर होगा सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में किया गया है। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो आप इन सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरह से लर्न कर लें, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, वीडियो के अंत तक आप प्लीज़ बने रहें। और हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर बात करेंगे तो पंचायतों के कार्य और शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 11 दिया गया है और अनुच्छेद यहाँ पर 5वीं, 3री, 8वीं इस तरह से दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि पंचायतों के कार्य और शक्तियों का वर्णन 11वें अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव ही प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया कि पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में कितने विषयों को रखा गया है। तो विषय से रिलेटेड जब क्वेश्चन होगा तो 29 विषय आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा, मतलब कि बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो पंचायत के कितने स्तर होते हैं। तो 5 स्तर होते हैं, 7, 3 या 4 स्तर होते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि 3 स्तर जो आपका दिया गया है अल्टरनेटिव में, सी अल्टरनेटिव में, वही पूरी तरह से आपका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर डिटेल्स आपका दिया गया है, आप इन डिटेल्स को भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे तो बताना चाहेंगे कि प्रत्येक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ पर है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसने लागू की थी या किसने लागू किया है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या वल्लभ भाई पटेल दिया गया है, भीमराव अंबेडकर दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको बताना चाहेंगे कि डी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लागू किया गया था। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग डी आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था कौन सी सूची का विषय माना जाता है। राज्य सूची, केंद्र सूची, संघ सूची या समवर्ती सूची। तो आपको बताना चाहेंगे कि राज्य सूची के अंतर्गत जो है पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है, मतलब फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर दिया है कि राष्ट्रीय पंचायती राज जो है दिवस कब मनाया जाता है। 24 अप्रैल आपका दिया है, 21 नवंबर, 25 मई और 18 मार्च दिया गया है। तो आपको बताना चाहेंगे कि 24 अप्रैल जो आपका दिया गया है पूरे भारत वर्ष में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग फर्स्ट आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर बात करेंगे तो पंचायती राज जो है लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि राजस्थान फर्स्ट प्लेस पे था। अगर सेकंड प्लेस की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। अभी आपको मैंने जिक्र किया कि फर्स्ट प्लेस की अगर बात करेंगे तो राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज लागू करने वाला दूसरा राज्य भारत का कौन सा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश आपका जो दिया गया डी अल्टरनेटिव में पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर दिया कि संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भाग 4 दिया गया है, 5 दिया गया है, 9 का दिया गया है, 8 दिया है। आपको बताना चाहेंगे भाग 9 का जो दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे।
तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत आभार।